इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभा। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्या सिंधु में डूब डूब कर ज्ञान रत्नला गुरु प्रमाण, सबका हित हो इसी भाव से बना रहे गुणायतन धाम। बंधु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होने वाला है जहां आने पर आप और आपकी पीढ़ियां चढ़ेंगी मोक्ष महल की सीढ़ियां, टूटेगी कर्मों की बेड़ियां, झड़ेगी ज्ञान की फूलझड़ियां और मोक्ष मार्ग मिलेगा बढ़िया। बंधुओं, ऐसी ऐतिहासिक कृति शीघ्र ही अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देकर इस कृति को पूर्ण होने में अपना निमित्त अवश्य बने, अपना योगदान अवश्य दें और इतिहास की रचना में सहयोगी बन के अपने जीवन को सार्थक करें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से प्रतिदिन कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और भावना रखूंगा कि आप लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से आज संबद्ध हुए हैं श्रीमान रमेश चंद जी जैन, श्री गौरव जी जैन, श्रीमती आशु जैन, अंश जैन, नेयांशी जैन शामली से। बाद में बोलेंगे ना। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार चतुर्थ काल के आदि में भगवान अजितनाथ के चरण शरण में सगर चक्रवर्ती ने भगवान से प्रश्न पूछकर सबका कल्याण करने की भावना बनाई थी और सबके कल्याण में निमित्त बने थे, उसी प्रकार हमारा निवेदन है कि महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस सत्र का प्रारंभ करें। इच्छा में महाराज। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मीना चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं कि समिति शब्द और असमिति अर्थ हो लेकिन इतना ही हो किसी को शब्द से कष्ट ना हो, तो महाराज श्री हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके सामने वाले को तकलीफ ना हो, तो समाधान कीजिए। शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो, और सामने वाले को तकलीफ ना हो तो हमें एक सावधानी रखनी चाहिए। सामने वाले के जिस तरह के वचनों से हमें तकलीफ होती है, हम सामने वालों के साथ वैसे वचनों का प्रयोग ना करें। 4 प्रकार के वचनों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए। आरोप परक वचन, ऐसे वचन जिसमें किसी के ऊपर आरोप होता है, किसी पर कभी कोई आरोप न लगाए। आरोप की भाषा लोगों को चुभती है। दूसरा है आक्षेप परक भाषा, कोई आक्षेप लगा दिया सीधा सीधा, तो ये भी लोगों को बड़ी चुभती है। तीसरी बात
आलोचना परक वचन, ऐसे वचन जिसमें सामने वाले की बुराई हो तो उनसे बचे, और अपमान परक वचन, यदि इन चारों तरह के वचनों के प्रयोग में हम बच जाएं तो मैं नहीं मानता कि फिर हमारे सामने किसी प्रकार की समस्याएं होगी। तो ऐसे वचनों का प्रयोग हमें बहुत ध्यान रखते हुए इनसे बचना चाहिए। प्रवीण सिंघई जी गड़ागुटा से पूछ रहे महाराज जी कि हर मनुष्य के भीतर एक अच्छा इंसान मौजूद होता है और एक बुरा। अपनी अच्छाइयों की पहचान करना जितना सरल होता है, खुद के बुरे इंसान को पहचान पाना उतना ही मुश्किल होता है। तो हे गुरुवर, हम अपनी अच्छाइयों को पहचान कर उनका संवर्धन करने की एवं बुराइयों को पहचान कर उनको दूर करने की कला कैसे विकसित करें? नमस्ते। बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे भीतर की बुराइयों का हमें एहसास बहुत कम होता है, और आपने पूछा है कि हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करें और अपनी अच्छाइयों को उभारने की कला कैसे सीखें। ये तभी संभव होगा जब हम खुद के प्रति ईमानदार बनेंगे। हम जैसे हैं, जो हैं, उसे हमें उसी आंख से देखना चाहिए। हम लोगों की एक कमी है कि अपने बड़े बड़े दोष भी हमें अच्छे लगते हैं, और औरों की छोटी सी बुराई भी हमारे हृदय को चुभती। जब हम अपने अंदर के दोषों को देखने में समर्थ हो जाएंगे तो हमारे सामने ऐसी कोई समस्याएं नहीं हो। इसलिए जैसे आप अपने घर में बुहारी लगाते हैं, कहीं भी कूड़ा कचरा दिखता है तो उसे बुहार करके साफ कर देते, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपना अंतरावलोकन करे और कहीं भी कोई कमी दिखे तो उसे सहज रूप से स्वीकार करे, और न केवल स्वीकार करे अपितु सुधार भी करे। हम मुनि लोग जब भगवान के सामने जाकर अपना प्रतिक्रमण करते हैं तब वहाँ भगवान के पास जाकर अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। क्या परिचय हो सकता है एक मुनि का, बताइए? आप बताइए, एक मुनि का क्या परिचय हो सकता है? मुनि है, रत्नत्रय के धारी है, पंच परमेष्टि के प्रतिनिधि है, जगत पूज्य है, लोक मान्य है, हजारों के हृदय में वास करने वाले हैं। ये परिचय आप दे सकते हो, लेकिन एक मुनि जब अपना परिचय खोजता है तब भगवान से बोलता है, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम् निंदापूर्वमहं जहामि सततम् बरवर्तिषु सत्पथे। पापिष्ठेन दुरात्मना जलधिया माया बिना लोभिना रागद्वेष मनी मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम बरवर्तिषु सत्पथे। हे जिनेन्द्र भगवान, आज आपके चरणों में मैं आया हूं और मुझ पापिष्ठ, मुझ दुरात्मा, मुझ जड़ बुद्धि वाले, मुझ मायावी, मुझ लोभी, मुझ राग द्वेष के से मलिन मन वाले के द्वारा, क्या टाइटल दिया? मुझ पापिष्ठ, मुझ दुरात्मन, मुझ जड़ बुद्धि, मुझ मायावी, मुझ लोभी, मुझ राग देश से मलिन मन वाले के द्वारा जो कुछ भी दुष्कर्म अर्जित किया गया है, आज आपके चरणों में आकर मैं सतपथ पर
आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए उन्हें छोड़ता हूं। ये भाव जब अंदर आ जाए तो जीवन बदल जाए, पर बहुत दुर्लभ है। भगवान के सामने भले ये बोल दो, लेकिन खुद को नहीं मानते, भगवान को सुनाते, भगवान भी कहते मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। तो मैंने पहला वाक्य कहा था, मनुष्य तब तक ये नहीं कर सकता जब तक खुद के प्रति ईमानदार न हो, अपनी असलियत को पहचाने, और न केवल पहचान कर अपनी खामियों को दूर करने के लिए भी संकल्पित हो, तभी वह जीवन में कुछ सार्थक परिणाम घटित कर पाएगा। मानसी जैन बासा से पूछ रही है, मुनिवर कहते हैं रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए, परंतु आजकल लोग डिस्टेंस मेंटेन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय बातचीत कर अनबन को सुलझाकर आगे बढ़ने में। ऐसे में हम इन अनमोल रिश्तों को कैसे संजो कर रखें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, रिश्तों को संजो कर रखने की बात आपने की, बहुत अच्छी बात है। मोती की तरह है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिखर जाएं तो हम उन्हें संभाल ले, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर मैं कहता हूँ ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी यदि हमारी डोर इतनी मजबूत हो कि बिखर ही ना पाए। मोतियों को माला में रहने दो, क्योंकि माला के टूटने के बाद उन्हें संजो पाना बहुत मुश्किल है, वो भी आज के संदर्भ में। इसलिए जिन बातों से हमारे अंदर दूरियां बढ़ती है, हमें ऐसी प्रवृत्तियों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ओम जी। अब चलते हैं मंचासीन मुनि संघों के श्री चरणों में। सर्वप्रथम क्षुल्लक श्री समादर सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें लाभान्वित कीजिए। इच्छा में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में आज व्यवहार अच्छे बुरे देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कुछ बातें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि अच्छा आहार परोसना, अच्छा व्यवहार परोसना, अच्छे आचरण परोसना और अच्छी सोच परोसना। ये वर्तमान में किस प्रकार से देखें, समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार और अच्छा विचार हम कैसे परोसें? भैया परोसोगे तभी जब तुम्हारे पास हो, जो है ही नहीं उसे क्या परोसोगे? अच्छा आहार परोसना चाहते हो तो अच्छा आहार बनाना सीखो, अच्छा आचार परोसना चाहते हो तो अच्छा आचार रखना चाहते हो, अच्छा व्यवहार परोसना चाहते हो तो अच्छे व्यवहार के धनी बनो, और अच्छा विचार प्रकट करना चाहते हो तो अच्छे अच्छे विचार के स्वामी बनो। जब तक हम अपने भीतर ऐसा घटित नहीं करते तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, और ये सब तब तक बना रहेगा जब तक हम लोक में अच्छा दिखना या अच्छा कहलाना चाहेंगे। आज दुनिया के लोग यही सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे अच्छा कहे, मेरी एक अच्छी पहचान हो, यही है ना सोच। और उसके लिए लोग अच्छा कर भी लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा दिखना, अच्छा कहना, कहलाना और अच्छा करना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। बस एक बात बता रहा हूं, वो आ जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। वो है अच्छा बनना। हम अच्छा बनने का प्रयत्न करें, संकल्पित हो जाए अच्छा बनने के लिए, तो हमारा आहार भी अच्छा होगा, आचार भी अच्छा होगा, व्यवहार भी होगा और विचार भी अच्छा होगा। तो अंदर से अपने आप को अच्छा बनाने का सत्प्रयत्न हमारा होना चाहिए। यही हमारी जीवन की उन्नति का आधार होगा। एलक श्री निजानंद सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित कीजिए। इच्छा मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, यह जो जन्म जरा मृत्यु रोगों के साथ में खाना, कमाना, सोना, जड़ जोरू जमीन, इस ट्रक के चक्कर में पड़ करके
तीन लोकों का स्वामी होकर के भी तीन लोकों में भटक रहा है और अपना हित कर रहा है, तो अहित से बचकर आत्मकल्याण कैसे करे, इसका उपाय बताने की कृपा करें। अहित से बचकर आत्मकल्याण कैसे करें, आपने पूछा, इसका उपाय क्या? देखिए, जब तक व्यक्ति हित और अहित का विवेक प्रकट नहीं करता, तब तक न तो उसकी हित में प्रवृत्ति होती है और न ही वो अहित से बच पाता है। जो व्यक्ति अहित में ही हित बुद्धि रखता है, उसका उद्धार कैसे होगा? तो आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है हिताहित विवेक की। किसमें मेरा हित निहित है, किसमें मेरा हित है, ये विवेक अंतरंग में होना चाहिए। हिताहित विवेक, और ये जाग गया तो फिर वो अपना रास्ता अपने आप प्रकट कर लेता है। तो पहले विवेक जगाए, फिर अहित से बचने के लिए संकल्पित होते हुए हित के रास्ते का अनुकरण करे, जीवन का पथ उसी में प्रशस्त होगा। नमोस्तु पूर्वक पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धिभ्य। एक कथा सुनी जाती है कि एक सेठ जी सामाई कर रहे थे, उनको प्यास लग रही थी और वो आर्त ध्यान से मरकर मेंढक हो गए। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हम अपने अनुकूल वातावरण बना लें और अपने आवश्यक में लगे रहें तो वो अच्छे से हो जाते हैं, या फिर उन प्रतिकूलताओं में भी संयम रखें, समता रखें। तो एक वर्ग तो ये कहता है कि हमें अनुकूलताएं में ही धर्म आराधना करना और सबको वही अच्छा लगता है, तो उसमें लाभ कितना है और प्रतिकूलता में वही करने में क्या? बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है। ये कथा सर्वविदित है कि सेठ ने नियम लिया कि जब तक दिया जलता रहेगा मैं सामायिक करता रहूंगा। वो सामायिक में बैठा रहा। उसकी धर्मपत्नी को इसका पता नहीं था। वो सोचे कि इनकी आराधना में बाधा ना आ जाए, इसलिए बार बार वो दिए में तेल डालती रहे। कहते हैं कि वो प्यास की पीड़ा से पीड़ित रहा और पानी की चाह में मरा, सो जल में जाकर मेढक बना। ये कहानी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि इससे तो हम एक वर्ग जो कहता है पहले अनुकूलता बनाओ फिर धर्म ध्यान करो, प्रतिकूलता में मत करो। इस कहानी के दूसरे पहलू को भी मैं पहले सामने रखूं, फिर उसके बाद अपने विचार इस संदर्भ में प्रकट करूंगा। इस कहानी का दूसरा पक्ष है कि उसी जीव को जो कुएं का मेढक बना, जब बोध हुआ, कुएं से निकला, कमल की एक पाखुड़ी लेकर, कितनी सी पाखुड़ी हो गई, भगवान महावीर के समोसरण की ओर गया। वो नन्हा मेढक फुदक फुदक कर आगे जा रहा था और पहुंच भी नहीं पाया। राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया और पूजा किए बिना पूजा का फल पा गया। उस मेढक को कितना गौरव मिला। आचार्य भगवान ने समंत भद्र महाराज ने कहा, अर्हत चरण सपरिया महानुभावम महात्मना मौदत भेकः प्रमोद मत्तः कुसुमे नेकेन राजग्रहे। एक इतिहास की अलौकिक घटना घट गई। तो पहले इन दोनों प्रसंगों को सामने रख करके एक बात कहना चाहता हूं
और फिर महाराज जी ने जो सवाल किया उसकी चर्चा। मैं इसे देखता हूं कि जो सेठ था वो क्रिया तो किया पर भाव शून्य होकर किया, बल्कि भावों की मलिनता के साथ किया, क्लेश पूर्वक किया, तो दुर्गति का पात्र बना, क्रिया करके भी पात्र बना। और जब वो मेढक था तो भाव विशुद्धि से भरा था, वो अपनी पूजा नहीं कर पाया, लेकिन पूजा किए बिना भी पूजा का फल प्राप्त कर लिया। इसका सार ये है कि हमारी क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भाव है। इसलिए जब कभी जो भी क्रिया करो भावों से करो। अब महाराज के सवाल पर आता हूं। महाराज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो क्रिया करो भावों से भरकर करो। तो बस बढ़िया ध्यान करना है। अब गर्मी में बैठ कर करेंगे तो तकलीफ होगी, एसी में करो, न मच्छर की परेशानी, न गर्मी की परेशानी, न कुछ। मुझसे एक भाई ने एक प्रस्ताव रखा, महाराज जी यहाँ का जो ध्यान केंद्र है उसको एयर कंडीशन बनाना चाहिए। हमने कहा भैया एयर कंडीशन में ध्यान नहीं होता, फेयर कंडीशन में ध्यान होता। एयर कंडीशन में ध्यान नहीं होगा, ध्यान तो फेयर कंडीशन में होगा। अब ये जो बात है कि सब प्रकार की अनुकूलताएं हो जाए तब हम करें, तो सवाल ये है कि अनुकूलता आप किसके लिए चाह रहे हो? किसके लिए? किसके लिए? शरीर के लिए ना। और तुम शरीर हो क्या? तो तुम्हारा भेद विज्ञान ही फेल हो रहा है तो तुम साधना क्या करोगे? इसलिए परिसहों को सहने का अभ्यास बनाना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सको तो धीरे धीरे अभ्यास बनाओ, कुछ तो करो। ज्यादा सुविधाओं में जियोगे तो सामायिक कम, झपकी ज्यादा आएगी, है ना। तो असुविधाओं को सहने का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए अगर जैसा महाराज ने भी सवाल किया, मैं अपना अभिमत इस संदर्भ में यही प्रकट करता हूं कि बाह्य सुविधाओं के अभाव में भावपूर्वक अपनी धार्मिक क्रियाएं करो। असुविधाएं यदि ज्यादा प्रभावित कर रही है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन सुविधाओं के इतने आदी मत बनो कि उसके बिना कुछ कर ही ना सको। अभ्यास से सब चीजें घटती है। हमें एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं। यदि वो हमारी स्मृति में रहेंगे तो फिर ये सवाल ही उपस्थित नहीं होगा। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु भगवान। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए वक्त के विषय में दो पंक्तियां पढ़ी थीं कि कदर कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है। कदर कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है, वरना जिंदगी है क्या एक अंधा मोड़ है। अर्थात इस नश्वर जीवन में जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जो वक्त मिला है, इसका हम कैसे सदुपयोग करें कि यह हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कदर कर वक्त की ये वक्त बड़ा बेजोर है, अन्यथा जिंदगी वर्ण जिंदगी क्या अंधा मोड़, एक अंधा मोड़ है। बहुत अच्छे पंक्तियां आपने पूछा है, हम अपने वक्त की कद्र कैसे करें। देखिए, वक्त की कद्र करने के लिए चार बातें आप सबसे कहना चाहूँ। सबसे पहले
वक्त की कद्र करना चाहते हो तो समय की अल्पता को समझिए। मेरे पास समय अधिक नहीं है, समय अल्प है। जो चीज़ें हमें अल्प दिखती है, जिसकी दुर्लभता दिखती है, उसके प्रति हम खुद जागरूक हो जाते हैं। और जिस चीज़ों में, जिन बातों में दुर्लभता नहीं दिखती, हम उनके प्रति बहुत लापरवाह होते हैं, है ना। तो मेरे लिए जो वक्त मिला है वो बहुत स्वल्प है और बड़ा कीमती है। पहली बात तो ये समझ, कब समय निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वक्त को अधिक मत मानो। अभी बहुत वक्त नहीं, थोड़ा वक्त है। दूसरी बात, मेरे पास कितना भी वक्त हो, करने के लिए बस केवल वर्तमान का क्षण है। मैं अभी जो करूंगा वही मेरे लिए है, वही मेरा है, बाकी कुछ नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। तीसरी बात, बीता हुआ क्षण लौटता नहीं। एक बार क्षण बीत गया तो लौटेगा नहीं। ये बात हमारे सामने हो तो हम कभी भी वक्त को खोएंगे नहीं। वक्त को स्वल्प समझो, कीमती समझो। जो मुझे करना है वो वर्तमान में ही करना है, और बीता हुआ क्षण कभी लौट करके नहीं आ सकता। इसलिए जो मुझे करना है अभी करना है। इतनी बातें, चारों बातें अगर हमने अपने मानस में रखी तो वक्त की कद्र का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विडंबना यही है कि लोग इसी बात को ध्यान में नहीं रखते। हम रखें तो हमारे जीवन में ये बातें अपने आप घटित होगी। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारा जी। बहुत बहुत आभार महाराज जी, आप वे भागीरथ हैं जो हम सबके लिए समाधान की गंगा लेके आए हैं। आपके चरणों में सविनय इच्छामी महाराज जी। बंधुओं, जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए थे, वे आज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमान रमेश चंद जी जैन, श्री गौरव जी जैन, श्रीमती आशु जी जैन, अंश जैन, नियांशी जैन शामली से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। मैं चाहूंगा कि वे मंच पे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राकेश रजनी जी गोधा इंदौर से एवं श्रीमान मयंक जी जैन शामली से। श्रीमान रमेश चंद जी जैन, श्री गौरव जी जैन, श्रीमती आशु जी जैन, अंश जैन, नेयांशी जैन शामली से। सम्मानकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा इंदौर से एवं श्रीमान मयंक जी जैन शामली से। इन्होंने संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य तो प्राप्त किया ही है, साथ में इस चातुर्मास का एक सिद्धि कलश भी स्थापित करने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। सम्मान करता है यहाँ पे जो मयंक जैन है शामली से, इन्होंने भी एक बड़ा कलश यहाँ पे रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और आज के प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राकेश जी रजनी जी जैन गोधा इंदौर से, गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जी प्रेमचंद जी जैन सागर से। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में उपस्थित बुनियादी चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित एलक श्री छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, कटना पिसना और निचोड़ना, कटना पिसना और निचोड़ना, क्या मीठा होने की यही निशानी है? गुरुदेव, जहाँ रस होता है वहाँ गाढ़ नहीं होती, और जब गांठ होती है वहाँ रस नहीं होती। इसका व्यवहारिक और आध्यात्मिक में क्या अर्थ है? कटना पिसना और निचोड़ना क्या मीठा होने का यही श्राप है? देखो, मैं इसे थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। आपने गन्ने को केंद्र में रखा है जी, और ये पूछा है कि गन्ना को काटा जाता है, पीसा जाता है, निचोड़ा जाता है।
आपका सवाल है कि क्या मीठा होने की यही सजा है? मैं इसे दूसरे तरह से देखता हूँ और मैं कहता हूँ जो मीठे होते हैं, जिनमें मिठास होती है, वो कटने के बाद, पिसने के बाद, निचुड़ने के बाद भी मिठास छोड़ते हैं। बहुत सुंदर। हम ऐसा क्यों नहीं देखते? कट पिट करके भी मिठास दे। अपने स्वभाव को कभी खंडित ना करो। और हमें ये सोचना चाहिए कि यदि हम मिट करके भी किसी के काम आ रहे हैं तो ये मेरी सार्थकता है। समझ गए? और एक बात देखो, गन्ना को कट के उसको निचोड़ करके पिस करके रस निकाला जाता है तो गन्ना कईयों की प्यास बुझाता है, गला तर करता है। लेकिन अगर ऐसा न किया जाए तो भी वो सुरक्षित कहाँ है? नहीं है। बोलो, नहीं है। गन्ना का अस्तित्व स्थिर हो तो मैं मानूं। तो गन्ना तो एक दिन मिटने ही वाला है, उसको तो सूख ही जाना है। आपको पता है शक्कर की मिलें पूरे साल नहीं चलती जी। तो गन्ना अपना सौभाग्य मानता है कि कम से कम मेरा सदुपयोग तो हो रहा है। इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और एक ही बात सोचे कि मैं मिट करके भी पिट करके भी अगर औरों के काम आता हूं तो ये मेरा सौभाग्य। जी। जहाँ गुरुदेव रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती, जहाँ गांठ होता है वहाँ रस नहीं होती। जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती, जहाँ गांठ होती वहाँ रस नहीं होता, लेकिन उसी गांठ से रसदार गन्ना होता है। जी गुरुदेव, सही बात। गन्ना होता कहाँ से? उसी गांठ से होता है ना। इसलिए गांठ को गांठ मत समझो, वो गांठ नहीं है, रस की गढ़ है, रस का जनक है। वो गांठ ना हो तो गन्ना कैसे? और गन्ने की गांठ ये सिखाती है कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी गांठ हो, मिठास का स्वभाव मत छोड़ना और इस गांठ को कभी बुरी नजर से मत देखना, क्योंकि यही गांठ तुम्हारी संतति को आगे बढ़ाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपस्थित होंगे श्रीमती संध्या जी प्रेमचंद जी जैन सागर से और आपके बाद तैयार रहेंगे पक्ष जी जैन मधुबन से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री कहते हैं जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा रहता है। तो ये हम अपना भाग्य समझें या संसार का नियम? जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब चलना आ गया तो हर कोई गिराने में लगा है। इसे हम भाग्य समझे या संसार का नियम? मैं तो समझता हूं न इसे भाग्य समझो न सरकार का नियम, संसार का। हाँ, न संसार का नियम। इसे अपनी सामर्थ्य की परीक्षा समझो। क्या कह रहा हूं? इसे अपने सामर्थ्य की परीक्षा समझो। चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देते थे, हमें चलने में सहायक बने, हम समर्थ बने उन लोगों के बल पर जिनने हमें गिरते से बचाया। इतना समर्थ बना दिया कि अब कोई कितना भी बड़ा आघात करे हम गिरने वाले नहीं। तो ये सोच अपने अंदर विकसित करो ना। समझ गए? इसे न भाग्य मानो न संसार का नियम, ये अपनी सामर्थ्य की परीक्षा है। ये तो होगी, हमें इसमें भी खरे उतरना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पक्ष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सौगानी कानपुर से। महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी इतना छोटा हूँ, मुझसे अगर कोई ज़्यादा प्रश्न कर ले तो मुझे गुस्सा आता है, परंतु आप महाराष्ट्री अगर आपसे आप इतना से शंकाओं का समाधान देते हैं, पर शंकाओं का याद कर लो। हाँ, तब भी आपको मतलब गुस्सा नहीं आता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, तुम छोटे हो ना इसलिए गुस्सा आता, बड़े होगे तो नहीं आए। समझ गए? और देखो, दो चीजें, एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूं।
जब अचानक तुमसे कोई सवाल करता है तो तुम्हारे मन में झुंझलाहट आती है, लेकिन जब तुम ही कहोगे कि पूछो प्रश्न तो तुम्हें खुशी होगी, है ना? हाँ, ये तो वास्तविकता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए, उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी सौगानी कानपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी जैन जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन हम हजारों बार मंदिर में जाते हैं फिर भी इंसान भी नहीं बन पाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं? और अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला कि जैसे बड़े हो जाओगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुस्सा ही बड़ों को आता है, छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। अब मैं तुम्हारे दोनों सवालों का उत्तर देता हूँ। पहला सवाल कि पत्थर अगर मंदिर में जाता है तो भगवान बनता है, पर इंसान पूरे जीवन मंदिर जाता है, भगवान नहीं बन पाता। मालूम है पत्थर भगवान क्यों बनता है, कब बनता है? पत्थर भगवान तब बनता है जब उसके साथ जो कुछ भी किया जाए चुपचाप सह लेता है। वे बाहर भगवान बन रहे देख के आओ, कितने छेनी हथौड़ों का प्रहार होता है शिल्पी के द्वारा उस पर, होता है, लेकिन पत्थर चुपचाप उसे बर्दाश्त करता है, तब उस पत्थर को भगवान का आकार निकलता है, मिलता है। उसी तरह जिस दिन मनुष्य अपने ऊपर होने वाले समय के सभी आघातों को क्षमतापूर्वक सहने की सामर्थ्य विकसित कर लेगा, वो भगवान हो जाएगा। समझ गए? तो मनुष्य वो प्रतिकार कर देता है, वो होता नहीं, इसलिए गड़बड़ है। समझ गए? और दूसरा, बड़ो हो जाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, बड़े हो जाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा, इसका मतलब उम्र से बड़े होने की बात नहीं है, अनुभव से बड़े होने की बात। समझ गए? उम्र से बड़े होने के बाद गुस्सा आ सकता है, लेकिन समझ बड़ी होने के बाद गुस्सा कभी नहीं आएगा, इसलिए अपनी समझ को बड़ी कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती पुष्पा जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान मयंक जी जैन गुणायतन ट्रस्टी शामली से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, इच्छा ही महाराज। महाराज, विकल्प बहुत होते हैं बिखेरने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है जीवन को संभालने के लिए। तो हम ऐसा कौन सा संकल्प ले जिससे हमारा जीवन सफल हो? सब विकल्प को मिटाने का संकल्प ले लो। वो बताइए आप। बोल तो रहा हूं, विकल्पों को मिटाने का संकल्प, विकल्प नहीं संकल्प, ये भावना भाव। चलो, उपस्थित होंगे श्रीमान मयंक जी जैन शामली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि निषेध में आकर्षण होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति नियम या कोई व्रत संयम लेता है तो उसमें भी तो उसके बाद फिर आकर्षण हो जाता है उनकी तरफ, उस टाइम पे क्या करें? जो व्रत संकल्प लिया, जिस चीज को छोड़ा, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। जी महाराज जी। देखो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस चीज के प्रति आकर्षण होता भी है और नहीं भी होता है। किसके मन में आकर्षण होता है और कौन आकर्षण से मुक्त होता है, वो मैं बताता हूं। जो चीजें आप मन से छोड़ते हो उधर कभी आकर्षण नहीं होगा, और जो चीजें दूसरों को देखकर या दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों के कहने से छोड़ोगे तो हो सकता है उसके प्रति आकर्षण हो जाए। तो पहली बात, जिन चीजों से दूर होना चाहते हो मन से दूर हो। समझ गए? अपने जीवन का अनुभव देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मन में भरी होती है, उससे कोई कितना भी कहे दूर हटने का मन नहीं होता। जी महाराज जी। और कई चीजें ऐसी भी होती है जिनके बिना एक पल नहीं रह सकते थे, लेकिन कोई निमित्त आया, मन से उतर गई, अब उधर देखने का भी जी नहीं होता। होता है? ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ
चीजें जब तक मन में उतरी रहेगी उसका आकर्षण बना रहेगा। जिस दिन मन से उतार दोगे सारा आकर्षण फीका हो जाएगा। समझ गए? तो चीजें मन में उतरनी नहीं चाहिए, मन से उतारना सीखो। इसी को बोलते हैं वैराग्य। हमारे यहाँ एक शब्द है विरति, इसका विरोधी शब्द है रति। रति में आकर्षण है और विरति में विकर्षण, अलगाव, उधर देखने की भी इच्छा नहीं। तो रति से विरति की ओर बढ़ना है। कब बढ़ेंगे? जब हमारे भीतर सही ज्ञान प्रकट होगा। जिसके अंतरंग में यथार्थ का ज्ञान प्रकट हो जाता है वो रति से विरति की ओर मुड़ जाते हैं। फिर उधर देखते तक नहीं, लेकिन जिनके अंदर अभी विरति नहीं आई है वो उधर ही उधर देखते हैं। इसलिए अंतरंग का वैराग जगना चाहिए, तो कभी भी हमारे चित्त में भटकाव नहीं आ सकता। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके लिए आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु इक्षामी महाराज। महाराज श्री, मेरा आज ये प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत एडवेंचरस लाइफ जीना चाहती है। अभी हाल में भारत में तो कम, लेकिन विदेशों में इसका ज़्यादा प्रचलन है। और विदेशों में टाइटैनिक देखने के लिए लोग, युवा 18-20 बरस के बच्चे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जर्मनी में 16,000 फुट गए और मर भी गए। तो क्या ये एडवेंचरस लाइफ 2 करोड़ रुपया लगा करके वो गए, 2 करोड़ सिर्फ लगा करके जर्मनी में टाइटैनिक उसको मलबे को देखने के लिए गए और वो मर भी गए। इतनी एडवेंचरस लाइफ आज की युवा पीढ़ी जीना चाहती है, तो क्या ये सही है महाराज कि वो अपना जीवन भी गंवा दे रही है? काश उन्हें अपने जीवन के मूल्य का बोध होता तो इस तरह का कृत्य करने से पूर्व वो 100 बार सोचते। पर चूंकि आजकल कुछ ऐसा माहौल बन गया है, मीडिया और अन्य माध्यमों से इन बातों को इतना अधिक बढ़ावा मिलने लगा है कि एक फैशन जैसा हो, लोग अपने जीवन को गंवा रहे। क्या बढ़िया होता कि मौत से खेलने का कर्म करने की जगह वो अपने जीवन को संवारने में लगे होते हैं। अपनी शक्ति और क्षमता का यदि रचनात्मक दिशा में उपयोग किए होते हैं तो उनकी ऐसी स्थिति कैसे बनती। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा में बढ़ाएं। निर्भयता, साहस, शौर्य, पराक्रम अच्छी बात है, लेकिन ये मौत से खेलने के लिए नहीं, मौत का सामना करने के लिए। कदाचित मौत आए तो हम घबराए नहीं, लेकिन मौत से खेलने का काम करना तो मूर्खता है। वह भी तब जब इससे आना कुछ नहीं। यदि किसी की जान बचाने के लिए हमें अपनी मौत से खेलना पड़े तो वो स्वीकार है। आज भी हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, जवान हैं, एनडीआरएफ, वो लोग क्या करते हैं? जान से खेलते हैं। बिल्कुल महाराज, और जान से खेलकर जान बचाते हैं। उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी। ये एडवेंचर का सही लाभ है। तो जान बचाने के लिए जान से खेलना समझ में आता है, लेकिन जान से खेलकर जान गंवाना पागलपन है। वो तो चले गए, उसके पीछे का क्या हुआ? करोड़ों रुपया भी दिख, वहां जाकर के क्या किया? हाँ, वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी अध्ययन आदि के निमित्त से कोई गया हो तो बात सोची जा सकती है। आज जो भी जाते हैं, आज अंतरिक्ष में भी जितने यान गए हैं उसमें जो भी लोग गए वो अपनी जान हथेली पर रखकर गए, पर उन्होंने जो भी उपक्रम किया
वो कुछ अच्छा करने के लिए किया, चले गए। हमारे यहाँ कल्पना चावला जैसी चले गई, सुनीता विलियम्स जैसी चले गई। वो एडवेंचरस काम था लेकिन रचनात्मक दिशा के साथ था। ऐसे लोग मर करके भी अमर होते हैं, पर मुझे नहीं पता कब की घटना है क्या है, पर जैसी बात आप बोल रही हैं ये तो मूर्खता की पहचान है। एक प्रकार से कहूं तो ये पागलपन का शौर है। ऐसे पागलपन से बच के रहने में ही हमारी भलाई होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ब्रह्मचारी तरुण भैया जी को, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी। पिछले दिनों जब आपके साथ सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य मिला, तब गंधर्व वलय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना। पिछले वर्ष आपसे कुछ शुभ करने के लिए मार्गदर्शन चाहा, तो आपने कहा कि 48 रिद्धि मंत्रों का जाप किया जा सकता है। गुरुदेव आपकी प्रेरणा से इस वर्ष 48 दिवसीय अखंड गंधर्व वलय महामंत्र की महा आराधना करने का मानस हमारा और पूरी दिगंबर जैन समाज स्मृति नगर इंदौर का बना है। इसके लिए हम गंधर्व वलय मंत्र का कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसका मन वचन काया की शुद्धि के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, और जन मन के मंगल के लिए क्या भावनाएं भा सकते हैं, मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, गंधर्व वलय की अपार महिमा है। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है। ये हमारे मूल मंत्र हैं और सभी मंगल निमित्तों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो गंधर्व वलय के मूल नमो जिनानम आदि के मंत्र हैं, वो कृति अनुयोगत द्वार से प्रकट मंत्र है, यानी ये सठखंडागम के मूल सूत्र में अंकित। तो इसे हम इसकी महिमा का अंदाज लगा सकते हैं। रहा सवाल इसके प्रभाव का, तो मैं तो ये मानता हूं कि गंधर्व वलय के नियमित पाठ और जाप से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शुद्धि भी होती है और सिद्धि भी होती है। आपने एक कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छी बात है, निरंतर अखंड हो, पर मेरी एक सलाह है, अखंड पाठ करना एक भी प्रोफेशनल आदमी को मत रखना। कोई पेशेवर व्यक्ति ना हो, अपना समय निकाल कर लोग पाठ करे तो ठीक है। पैसा दे के आदमियों को, पेड आदमियों को बिठा करके पाठ कराओगे तो पाठ केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी। यदि ऐसी नौबत है तो 8 घंटे का ही कर लेना ज़्यादा अच्छा है, पर अगर 24 घंटे का करते हो तो एकदम पहले ये सुनिश्चित करो कि हम श्रावक लोग, भक्ति भाव से भरे लोग ऐसा पाठ करेंगे तो उसका बहुत उत्तम लाभ होगा। अभी यहाँ 8 दिवस नंदीश्वर भक्ति का पाठ हुआ अष्टानिक में, एक भी कोई प्रोफेशनल नहीं, 24 घंटे सब लोगों ने पाठ किया। हमारे संघ में छुल्लक जी लोगों ने भी पाठ किया, महाराज ने भी पाठ किया, हमने भी पाठ किया, भले एक आध बार ही किए, लेकिन ये भक्ति है। तो ऐसी ही भक्ति की भावना होनी चाहिए, तो वो ध्यान में रखें। निश्चित महाराज जी, हम कोई पैसेड व्यक्ति नहीं बुला करके पूरी समाज के नौजवान। बहुत सुंदर, बोलो। आमंत्रित हैं आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रक्षा जी जैन मधुबन से। त्रय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी अलग छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। महाराज जी, एक कहते कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने से 100 मंदिरों के निर्माण करवाने के बराबर पुण्य लगता है। लेकिन अगर हमें अपनी संस्कृति बचाना है, तो हम अपनी बात कह रहे कि अगर हमें संस्कृति बचाना है, ये अगर नए मंदिर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करेंगे हम? सन 1988 में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साहू अशोक कुमार जी थे। मैं उस समय गुरु चरणों में ही था। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव,
नए मंदिर के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा होना चाहिए। गुरुदेव, पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। बोले हाँ, पुण्य अधिक है। गुरुदेव, आपके नाम से एक विज्ञप्ति जारी कर दूं कि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार करें। गुरुदेव ने कहा, मैं उनके चरणों में ही था। गुरुदेव ने कहा, साहू जी, आपको विज्ञप्ति जारी करना है तो कर दो, पर मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। बोलो। आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू कर करके पहनोगे? आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू कर करके पहनोगे? सही। गुरुदेव ने कहा कि पुराने का जीर्णोद्धार कराना आवश्यक है, कराइए, पर केवल जीर्णोद्धार करा के अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाइए जिसका आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। समझ गए? इसलिए जहां जैसी आवश्यकता है वैसा कीजिए। पुराने का जीर्णोद्धार भी कीजिए, उसे उपेक्षित मत छोड़िए, पर नए के निर्माण में कहीं पीछे मत रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा वो इसी के बल पर लिखा जाएगा। उपस्थित होंगे श्रीमती रक्षा जी जैन मधुवन से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका जी प्रदीप जी पाटनी तमशा से। श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। दो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी एलक जी के चरणों में एक छामी एक छामी एक छामी। महाराज श्री अभी एक कुछ दिन पहले घटना घटी है कि एक भाई ने 19 साल के भाई ने 13 साल के भाई को मर्डर कर दिया है। तो उसमें उसकी कितने दिन की सूतक रहेगी, और क्या उस जिसने मर्डर किया है उसके मतलब जीवन भर का सूतक रहेगा क्या? उस शांति विधान कब हो सकता है? 19 साल के भाई ने 13 साल के भाई की हत्या कर दी है अपने जैन समाज में। अपने जैन समाज में, मेरे रिलेशन में महाराज जी, रिलेशन में है गुवाहाटी। ये तो बहुत ही गंभीर। अच्छा, मोबाइल को देख करके मैंने एक दिन बताया था सर, याद है? वही घटना है। हाँ महाराज जी। मोबाइल को लेने के लिए, मोबाइल से हम खेलेंगे। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय घटना है। सबसे पहले तो लोगों में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं न घटे। 19 साल का बच्चा है, उसे हम नाबालिग भी नहीं कहेंगे। जो घटना हुई है बहुत ही दुखद और क्रूर घटना है। जहाँ तक सूतक का सवाल है, उस परिवार को 6 महीने का सूतक होगा, क्योंकि आत्मघात हुआ। और वो बच्चा जिसके हाथ से ऐसा कृत्य हुआ है, मेरे ख्याल से कानूनन उसे लंबी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। 15 साल की जेल होगी महाराज जी। हाँ, और उस व्यक्ति को तब तक सूतक माना जाएगा जब तक वो गुरुओं से प्रायश्चित न ले। और ये प्रायश्चित भी किसी साधारण मुनि से नहीं, किसी सुयोग्य आचार्य के पास जाकर उन्हें ऐसा प्रायश्चित लेना चाहिए। जब वो प्रायश्चित लेंगे तो होगा। बाकी परिवार के लोगों को 6 महीने का सूतक होगा। और मैं तो उस परिवार को भी सलाह दूंगा कि इतनी भयानक घटना जिस कुल में घटी है, उनके सारे लोग गुरु चरणों में जाए, अपनी व्यथा कथा उनके समक्ष प्रकट करे, मार्गदर्शन भी ले और प्रायश्चित भी ले। उपस्थित होंगे श्रीमती प्रियंका प्रदीप जी पाटनी तमशा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा जी जैन मधुवन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा अच्छा समय होता है तब हम फूले नहीं समाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, हमसे बड़ा, हमारे जैसा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। पर गुरुवर, जब दुख का समय आता है तब हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इस दुख से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव, कृपया आप इस मार्गदर्शन करिए। दुख से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुख और दुख दोनों की नश्वरता को पहले तो समझना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में फूलता है वो दुख में कूलता है। अगर व्यक्ति तत्व ज्ञान का आश्रय लेता है
तो उसके हृदय में ये पंक्तियां बार बार गूंजती, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। जब भी दुख की घड़ी आए तो ये सोच करके चले कि ये दुख भी अल्पकालिक है, आया है चला जाएगा, जीवन में सब आना जाना है, पल पल में परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन कभी भी हो सकता है। इसे सहज रूप से स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आगत दुखों को स्वीकार ले और धैर्यपूर्वक उसका सामना करने की सामर्थ्य विकसित कर ले, तो वह दुख नहीं रहता, दुख भी सुख बन जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।